जय हिंद बच्चों। आज फिर एक टॉपिक देखेंगे। पैरामेडिकल का एग्ज़ाम होने वाला है, इसके लिए शब्द और विचार से रिलेटेड है। एमसीक्यू देखेंगे। सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ था? तो सांकेतिक भाषा में। किस में हुआ था? सांकेतिक भाषा में। किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? तो कहेंगे बोली। भारत की प्राचीन भाषा है संस्कृति। क्या है? संस्कृति। देश में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा का है तो हिंदी है। मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? तो इसका हो जाएगा साहित्य पुस्तकों की भाषा। संस्कृति भाषा का प्राचीनतम रूप कहाँ दृष्टव्य है? तो हो जाएगा ऋग्वेद में। साहित्य में प्रयुक्त होने वाली संस्कृति भाषा को क्या कहते हैं? तो हो जाएगा लैंगिक संस्कृति। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी में। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखते हैं? तो राष्ट्रभाषा में। संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भारतीय भाषाओं को संख्या है 18। देव भाषा कौन सी भाषा है? देव भाषा कौन सी भाषा है? तो संस्कृति हो जाएगा। हिंदी भाषा का जन्म हुआ था पाली प्राकृतिक से। निम्नलिखित में देवनागरी लिपि की कौन सी विशेषता नहीं है? तो हो जाएगा कुछ वर्गों का उच्चारण नहीं होता। संस्कृत भाषा में कितने शब्द रूप हैं? तो 24 हैं। हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? फारसी हो जाएगा। हिंदी किसी एक रूप भाषा का नाम न होकर एक भाषा परंपरा का नाम है। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृति भाषा का अपभ्रम है? 17 का डी नंबर पाली। पंजाबी भाषा का जन्म किस अपभ्रम से हुआ है? तो 85। भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? तो पाली हो जाएगा। प्रिय सरसन ने किस देशी हिंदुस्तानी कहा है? तो 1 नंबर खरी बोली। भाषा साधन है अभिव्यक्तित्व का। किसका? अभिव्यक्तित्व का। ब्रिज बोली नाम से जानी जाती है पुरानी बांग्ला। ब्रिज भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी में। ब्रिज भाषा का उद्भव हुआ है तो हो जाएगा इसका सौर सेनी अपभ्रंश। लिपि किसे कहते हैं? लिपि किसे कहते हैं? भाषा को लिखित रूप से व्यक्त करने हेतु ध्वनियों को अंकित करने के लिए चिन्ह को किस अपभ्रंश को अवहट्ट के नाम से जाना जाता है? तो उत्तरकालीन अपभ्रंश।
निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आता है? 27 के सी नंबर तेलुगु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका में कौन सी भाषा को माधवी कहा जाता है? तो हो जाएगा पाली। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108 है। वर्गों के उस समूह को जिसने कोई निश्चित अर्थ निकालता हो कहा जाता है उसे शब्द। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो अक्षी। क्या होगा? अक्षी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो हो जाएगा वर्ताप। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो हो जाएगा मुंह। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो हो जाएगा हाथ। निम्नलिखित में कौन शब्द तद्भव है? तो हो जाएगा पलंग। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? कपूर। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द योग रूढ़ है? योग रूढ़ हो जाएगा लंबोदर। क्या? लंबोदर। निम्नलिखित में से कौन सा योग रूढ़ है? तो इसका हो जाएगा चंद्रशेखर। निम्नलिखित शब्द में कौन सा शब्द देश राज है? तो हो जाएगा चिड़िया। क्या होगा? चिड़िया हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द कीर्तन है? तो मिलावट। निम्नांकित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्धित के उदाहरण है? अच्छाई। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द योग रूढ़ है? हो जाएगा जल निधि। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्धितांत शब्द है? डी नंबर मानवता। निम्नांकित में कौन देशराज शब्द है? 1 नंबर पेड़। निम्नलिखित में कौन देशज शब्द है? हो जाएगा मुखरा। निम्नलिखित में कौन विदेश राज शब्द है? डी नंबर पोत। निम्नलिखित में कौन विदेश राज शब्द है? सी नंबर मशीन। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है? तो अगिन हो जाएगा। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है? बात। निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है? पेट हो जाएगा। निम्नलिखित में से विदेशज या विदेशी शब्द कौन सा है? सी नंबर स्कूल। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द है? काम। निम्नलिखित में से रूढ़ कौन है? तो घर हो जाएगा। निम्नलिखित में से यौगिक शब्द कौन सा है? तो हो जाएगा पाठशाला। निम्नलिखित में से यौगिक शब्द कौन सा होगा? तो राजपूत हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।